नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानं चेति गृहस्थानां षट्कर्माणि दिने दिने। श्रावक के 6 आवश्यक, ये विषय अपना भी चल रहा है। आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य करने योग्य कार्य वह आवश्यक कहलाता है। और वास्तव में देखा जाए तो अपनी आत्मा को समझकर अपनी आत्मा में लीन हो जाना, ये ही हमारे लिए परम आवश्यक कर्तव्य है। अब आत्मलीनता के साथ देखो, यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा समझने की है। कहीं हम ऐसा ना समझ ले कि बाहर से हम पूजा करते पहले नहीं करते थे, अब आजकल हम पूजा करने लग गए तो हम धर्मात्मा हो गए। वो बोल रहे कि आप पूजा पहले नहीं करते थे और अब आप पूजा कर रहे हो, तो आप पहले पापी थे, अब पुण्यात्मा हुए हो, धर्मात्मा अभी नहीं हुए हो। तो भैया पुण्यात्मा और धर्मात्मा में क्या अंतर है? कि देखो, जो हमारी आंशिक शुद्धि है, आंशिक शुद्धि मतलब हमारी आत्मा में जो वितरागता उत्पन्न हुई है, वो वितरागता है धर्म। और उस अभी वितरागता कंप्लीटली नहीं आई है ना। कंप्लीटली वितरागता किनके आई है? अरिहंत भगवान के, सिद्ध भगवान। तो उनके पहले पहले जो है जीव, उनको क्या होता है? पूर्ण रूप से वितरागता नहीं आई है, आंशिक वितरागता आती है। तो वो जो आंशिक शुद्धि है, वो तो है निश्चय आवश्यक। और उस आंशिक शुद्धि के साथ में जो साथ साथ चलने वाले शुभ विकल्प है, वो व्यवहार आवश्यक। ये अपन ने क्यों बताई बात? कि हम इस भ्रम में ना रहे कि पहले हमारे जीवन में बिल्कुल भी संयम नहीं था, अब हम संयम से रहने लग गए। पहले हम बोलते बोलते भोजन करते थे, अब हम मौन से भोजन करने लग गए, सो हम धर्मात्मा हो गए। ऐसा नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि ये जो व्यवहार आवश्यक है, ये तो निश्चय आवश्यक होते हैं तो व्यवहार व्यवहार नाम पाता है। अगर निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार क्या व्यवहार नाम पाएगा? ठीक है। इसके लिए अब क्या है, एक्चुअली चरणानुयोग होता है ना, चरणानुयोग। तो चरणानुयोग की स्टाइल ही ऐसी होती है कि चरणानुयोग में बाह्य आचरण की मुख्यता से वर्णन किया जाता है, पर वो चरणानुयोग का स्टाइल है। अपने को समझना क्या है कि अपने को ये समझना है कि वो बाह्य आचरण होता किसको है? जो आत्मा को जानता है, उसका बाह्य आचरण। देखो, ये बड़ी समझने की बात है। क्या? कि पूरा का पूरा चरणानुयोग किसके बारे में मालूम है आपको? कि जो जीव आत्मा को जानता है, अब उसका बाहरी जीवन कैसा होता है, उसके लिए चरणानुयोग है। देखो, आपको मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से बताता हूं चरणानुयोग क्यों है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ चरणानुयोग? ये बहुत समझने की बात है। अपने नहीं तो पता है, अपन जरा से में उलझ जाते। और मुझे पता है हम में से कई लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता होगा कि ये अच्छा बताया था आपने। अभी तक हम, जैसे कल अपन लोगों ने संयम के बारे में पढ़ा था ना, तो अब अपन क्या है, बाहर की क्रियाओं में ही उलझ के रह सकते हैं। जैसे कल अपन ने इतनी सारी बात की थी क्या, कि रसना इंद्री का संयम, घ्राण इंद्री का संयम, चक्षु इंद्री का संयम है। तो अपने को क्या लगेगा कि हाँ सही बात है, आज अष्टमी थी, आज के दिन अपन ने मूवी नहीं देखी, चक्षु इंद्री का संयम था, तो क्या हुआ, अपन अपना धर्म हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। मूवी नहीं देखी, ये तो आपने पाप नहीं किया, पर ये इसकी गारंटी नहीं देता है कि आपने धर्म कर लिया। मनोरमा आंटी, दो तीन चीजें हैं, अपन ने उस दिन भी समझी थी। पुण्य, पाप, और पुण्य पाप से परे धर्म। पुण्य से होता है शुभ कर्मों का आश्रव,
पाप से होता है अशुभ कर्मों का आश्रव, और धर्म से होती है कर्मों की निर्जरा। ये दोनों चीजें ही अलग अलग है, और अपन सात तत्व समझ के आ चुके हैं। इसलिए मैं ये आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप इस बात को समझेंगे। आश्रव तत्व अलग है और निर्जरा तत्व अलग है, संवर तत्व अलग है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं, पुण्य में लगाते हैं नहीं। देखो आगे तो और क्लियर लिखा है, जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसा आदि पाप कार्यों में ही तत्पर रहते हैं, ऐसे जीवों को किसी भी प्रकार जिस तिस प्रकार उन जीवों को पाप कार्यों से छुड़ाकर धर्म कार्य में लगे, ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये हाईलाइट करने वाली बात है, कितना साफ साफ लिखा है। चरणानुयोग हमको पाप से छुड़ा करके पुण्य में लगाने के लिए नहीं है। क्या बोला? अरे चरणानुयोग, ये जितनी बात चल रही ना, अपनी छह आवश्यकों का पालन करना है, संयम से रहना, और प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, ये सब अच्छा आचरण है, ये श्रावक के होना ही चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हमको पाप से छुड़ा करके पुण्य में लगाने के लिए नहीं है, पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाने के लिए। साफ साफ लिखा है पंडित जी ने, समझ में आया? जो जीव पाप कार्यों में ही लगे रहते हैं, ऐसे जीवों को पाप कार्यों से छुड़ाकर धर्म कार्य में लगे, उसका उपदेश दिया जाता है। फिर ऐसा उपदेश सुन करके, उसे जान करके कुछ जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म अपने से जैसा सदता हो, फिर वैसा उस साधन में लगता है। ये चरणानुयोग का प्रयोजन, ना कि सिर्फ बाहर की क्रियाओं को ही मुख्य कर देना। क्योंकि पता है, अगर अपन बाहर की क्रियाओं को मुख्य कर देंगे तो बड़ी गड़बड़ है। कोई ऐसा बोलेगा कि जंगल में जाने पर धर्म होता है, शहरों में क्या रखा है? तो कितने ही भील, कितने ही जंगली जानवर, वो तो जंगलों में ही रहते हैं। जंगल में रहते क्या है, वो तो कभी जंगल से बाहर ही नहीं निकले। तो उनको धर्मात्मा बोलना पड़ेगा? हो तैयार? कोई बोलता है कि कपड़े पहने पहने धर्म नहीं होता, कपड़े उतारना पड़ेंगे धर्म करने के लिए, तो वो है बिना कपड़े के वहां पे बहुत सारे। तो फिर उनको आप धर्मात्मा बोलोगे क्या? कि भैया कपड़े उतारना पड़ते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। वन जंगल में जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। उपवास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर कौन? कि जो आत्मा को जानते हैं, उनके बाहर की बातें बताइए। ये दो बातें हैं। चरणानुयोग पूरा का पूरा जो है, वो किसकी क्रियाओं का वर्णन है? श्रावक और मुनि, बराबर। जिसमें मुनिराज और श्रावकों के आचरण का वर्णन है, सो चरणानुयोग। तो मुनिराज और श्रावक कौन? कि जो आत्मा को जाने, वे मुनि और वे श्रावक। नहीं तो सबसे पहले तो आत्मा को जानने का उपदेश दिया जाता है। सबसे पहली पढ़ाई जैन धर्म की आत्मा है। ठीक है, तो इसको मैंने चैप्टर के बीच में इसलिए लिया कि कहीं अपन ये पर्पस भूल ना जाए। अपन चरणानुयोग के स्वाध्याय में भी चरणानुयोग का क्या प्रयोजन है उसको ख्याल में रखें। चरणानुयोग, पूरे चरणानुयोग का प्रयोजन ओनली एंड ओनली बाहर के पाप कार्यों से छूट करके धर्म में लगने का है, ना कि पुण्य में लगने का। इतना आप लोगों को समझ में आया क्या? तो अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आया दीदी? चलो ठीक है। अब जो व्यवहार आवश्यक है, उन व्यवहार आवश्यक के छह भेद है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। प्रतिदिन जिनेन्द्र देव की गुणानुवाद करना, उनकी पूजन करना, वह देव पूजा नाम का आवश्यक। गुरुओं की उपासना करना, उन जैसे बनने की भावना होना, ये गुरु उपासना। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए बताए गए तत्वों को निरूपण करने वाले शास्त्रों को पढ़ना, समझना, उनका चिंतन मनन करना, वो स्वाध्याय। फिर चौथा संयम। संयम किसको बोला था? कल पढ़ा था।
अपनी पांच इंद्रिय और मन के विषयों के वश में नहीं होना, ये है इंद्रिय संयम। और छह काय के जीवों की हिंसा नहीं करना, ये प्राणी संयम। सुनी थी आपने गलती का? संयम मतलब तो समझ में आता है। संयम मतलब संयमित, कंट्रोल। तो अपने पांचों इंद्रिय और मन पर कंट्रोल रखना। क्यों? क्योंकि ये पाप के साधन है। इन पर अगर जिस जीव का कंट्रोल नहीं होता है तो वो बेहिसाब पाप करता है। इसके लिए इंद्रियों का संयम, और साथ में प्राणियों का संयम। प्राणी संयम मतलब जो एक इंद्री से लेके पांच इंद्री तक के सारे जीव। एक इंद्री पांच प्रकार के होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। ये पांच प्रकार के स्थावर और त्रस, ऐसे इन सबको मिला के बोलते हैं षट काय। षट मतलब छह। षट काय जीवों की हिंसा का त्याग करना, वह संयम, प्राणी संयम कहलाता है। ठीक है। अब ये भी अपन ने समझा था कि एक गृहस्थ छह काय की जीवों की हिंसा का त्याग कैसे कर सकता है? वो तो मुनिराज को ही होता है। तो कम से कम संकल्प पूर्वक किसी भी जीव को नहीं मारेंगे, ये संकल्प पूर्वक जी अपने त्याग होना ही चाहिए। इसमें एक बात और है कि प्रतिदिन हम इस संयम का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे मन में ये भाव बना रहे कि मुझे जीव की रक्षा करनी। ठीक है। कोई जीव मेरे द्वारा मारा ना जाए, या हम आलसी ना बने रहे। आलस ही तो सबसे बड़ा पाप है। हिंसा की डेफिनेशन दी है, प्रमाद की वजह से किसी जीव के प्राणों का घात हो जाए, उसका नाम हिंसा है। अगर आप में प्रमाद नहीं है और कोई जीव का घात हो जाए, उसका नाम हिंसा नहीं है। तो अपने आलस की वजह से, अपने अविवेक की वजह से अगर कोई जीव की घात होता है तो वो हिंसा। अब इसके लिए अपने को क्या ध्यान में रखना है कि अपने को अलर्ट रहना, अलर्ट रहना। ठीक है। इस प्रकार से ये संयम नाम का आवश्यक था। अब पांचवें नंबर पे आता है तप। तप किसको बोलते हैं? इच्छाओं का निरोध करना। निरोध करना मतलब इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना। इच्छाओं का दबाना नहीं, इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना, दोनों में अंतर है रीता आंटी। एक तो बात है इच्छाएं पैदा ही नहीं हो, और दूसरी ये बात है कि हम इच्छा को दबा रहे हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? हम्म। हाँ, समझ में आए? ये एक तो इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हुई, ये तो बड़ी गजब की बात है कि हमारे अंदर में ऐसी वीतरागता है। इधर से बोले तो ऐसा राग द्वेष का भाव ही नहीं है कि किसी चीज को देख करके उसकी इच्छा पैदा हो। इसको बोलते हैं इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो। और दूसरा ये है कि इच्छा तो उत्पन्न हो रही है, पर लोक लाज की वजह से अपन अपनी इच्छा दबा के बैठ गए। तो ये इच्छा दबाने का नाम तप नहीं है। इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम है तप। इच्छाओं का निरोध हो गया। ठीक है। तो अब ये कैसे होगा? तप के भी बहुत सारे प्रकार है, अंतरंग बहिरंग, छह प्रकार के, दोनों ऐसे 12 तप होते हैं ना। ये होगा कैसे, ये बताओ आप। कैसे होगा ये तप? हम्म। हम्म। वहाँ इच्छा उत्पन्न होगी, तो फिर अब प्रश्न है कि अब राग कैसे नहीं हो? रागता को समझे, बढ़िया, अच्छा है। समझ में आया? इन्होंने बोला कि भैया तपस्या करना मतलब इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना। ये अपने को समझ में आनी चाहिए, मूल परिभाषा है। आचार्य क्या नाम, उमा स्वामी आचार्य ने लिखी ना, इच्छा निरोधस तप, तत्वार सूत्र जी में। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज की दी हुई परिभाषा है, और उनकी भी क्या दी हुई है, उन्होंने बताई है कि हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम है तपस्या।
ना कि बैठ जाने का नाम तपस्या। ये बड़ा गजब का पॉइंट है। उपवास, उपवास मतलब तपस्या होती है ना, तपस्वी की जय हो, तपस्वी की खूब खूब अनुमोदना, और न जाने क्या क्या चलता ही है सब जगह। तो अपन तपस्वी किसको मानते हैं? कि जिसने इतने दिन तक नहीं खाया, 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, कोई कोई 10 दिन की भी कर लेते हैं। तो सही सही बताना, 10 दिन तक भोजन करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं हुई थी, कि वो जो इच्छा हुई थी, उस इच्छा को आप दबा रहे थे? अगर वो इच्छा को दबाया जा रहा था तो वो तपस्या नहीं थी। सॉरी वो तपस्या नहीं थी, तो वो क्या था? कि वो बाल तप था। बाल तप मतलब जैसे छोटे बच्चे लोग नहीं करते। हाँ, इनिशियल नहीं बोलेंगे उसको। अरे इनिशियल तो वो होता है, देखो जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, है ना, दिख रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मुझे यहाँ पे जाना है, ठीक है? तो मैं एक कदम चलूंगा तो वो इनिशियल होगा कि नहीं होगा? और वो एक कदम मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो इनिशियल कहलाएगा। वो एक कदम अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो उसको इनिशियल बोलेंगे क्या? उसको शुरुआत बोलेंगे क्या? वो शुरुआत नहीं है। समझ में आया? तो सच्ची श्रद्धा के साथ में अब आप जितने कदम चल रहे हो, उसको हम शुरुआत बोलेंगे। अब श्रद्धा ही आपकी उल्टी है, तो अब आप कितना ही कुछ कर लो, आप जीरो हो, जीरो। ये बड़ा कठिन है एक्सेप्ट करना। सही से बताना, अपने मन में उपवास के प्रति कितनी रिस्पेक्ट रहती है, और उपवास करने वाले के लिए। और रिस्पेक्ट तो छोड़ो, सॉफ्ट कॉर्नर भी रहता है कि नहीं? आपको पता है, स्वाध्याय भी एक तप है। ये अपन ने जब ध्यान हो, आचार्य परमेष्ठी के जब 36 मूल गुण पढ़े थे, उनमें 12 तप था। और 12 तप में अपन ने एक एक के बारे में शॉर्ट में पढ़ा था। इन 12 तप का नेचर ऐसा है, सुनो वापस बता देता हूँ। इन 12 तप का नेचर ऐसा है कि सबसे पहला वाला तप सबसे सरल है, और जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा 12वें नंबर का तप सबसे ज्यादा कठिन। मैंने पहले नंबर वाला तप तो हर कोई करता है, बहुत इजी है करना। और आगे बढ़ते 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 जाना, आगे और कठिन कठिन। तो जो उपवास है ना, उपवास, ये सबसे पहले नंबर का तप। अवमौदर्य, ये दूसरे नंबर का तप है। वृत्ति परिसंख्यान, ये तीसरे नंबर का तप है। या यूं समझे, बिल्कुल जनरल भाषा में, कि पूरे दिन भर में मैंने कुछ नहीं खाया, ये सरल है। एक बार खाना, ये कठिन है। और एक बार भूख से कम खाना, ये और कठिन है। आप समझ रहे हो, वो लेवल कठिनता का बढ़ता जा रहा है। ये तो हुए बहिरंग तप। अब अंतरंग तप में आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय की महिमा अधिक है उपवास से। अब कौन कैसे माने? एक घर में दो भाई हो, दोनों भाई ने क्या किया? एक भाई ने एक दिन का उपवास किया, और दूसरे भाई ने दोनों टाइम भोजन किया, पर उसने 4 घंटे स्वाध्याय करी। और वो भाई साहब का तो उपवास था, तो वो तो कंबल ओढ़ के सो गए, क्योंकि थक कमजोरी आ गई थी ना शरीर में। अब बताओ सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति रहेगा? उपवास वाले के। बाजार से जाके सब्जी लानी हो तो किसको भेजा जाएगा? कि तेरा क्या है, तूने तो दोनों टाइम खाना खाया है, चल जा काम कर। और ये कि भैया का उपवास है, उसको आराम करना है। तो आराम करना का नाम धर्म थोड़ी है। बेहोशी का नाम धर्म है क्या? ईमानदारी से बताना, अपने को तपस्या के नाम पर क्या लगता है? उपवास करके लेटे रहने का नाम अपन धर्म मानते कि नहीं? या अपन तो नहीं मानते, पर कोई अगर ऐसा करता है, तो उसको देखते से ही अपने मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट आती कि नहीं आती? और कैसे हाथ जोड़ के जाते हैं उसके पास में अपन, इतने बड़े तपस्वी, देखो कैसा शरीर सुखा लिया इन्होंने। तो सच्ची बताना, क्या ये शरीर वो आत्मा है क्या? आप लोग को समझ में आ रहा? मैं देखो किसी उपवास की बुराई नहीं कर रहा हूँ, दोनों टाइम तो छोड़ो। हम लोगों की तो ऐसी आदत है कि 10 टाइम भी खाने को मिले तो अपन 10 बार खा लेते हैं। तो जो व्यक्ति उपवास कर रहा है वो बहुत अच्छा है, पर आप अपने उपवास को सार्थक करो। वो उपवास दिन भर सोने के लिए नहीं है, वो उपवास टीवी देख करके टाइम पास करने के लिए नहीं है। वो तो दोनों समय भोजन इसलिए छोड़ा था कि अब हम वो भोजन में जो अपना समय जाता था, उससे बच करके धर्म ध्यान करेंगे।
ठीक है, वो कभी होता ही नहीं, तो इससे बेटर है आप उपवास मत करो। नहीं होता है ना, तो आप 2 टाइम खा के शांति से धर्म ध्यान। हाँ, ये गलत मोटिवेशन है एक्चुअली। जो लोग मोटिवेट करते हैं वो लोग अज्ञानी है। जो लोग ऐसा मोटिवेट करते हैं ना, उपवास तो करना ही चाहिए, उपवास तो करना ही चाहिए। और यहाँ तो होता है, आप लोगों को क्या होता है तो नहीं पता। लड़के कितने उपवास करते हैं? 5। और लड़कियां 7। मोक्ष सप्तमी पे 7 और ऋषि पंचमी पे 5। तो मोटिवेट किया जाता है। ये बिल्कुल गलत ट्रैक है। हमारे घरों में एक्चुअली ये पता है गलत ट्रैक क्यों है? क्योंकि किसी ने पढ़ाई लिखाई करी नहीं है। समस्या ये है। ये तो हम और आप इतने भाग्यशाली है कि अपने को ये जिनवाणी, ये देव शास्त्र गुरु मिल गए, नहीं तो किसको मिलते। तो उन्होंने तो एक्चुअली उन्होंने भी उनके बड़ों से यही सुना है, अपने बच्चों को आत्मा सिखाए। ये किसी को पढ़ाई नहीं लगती है, पर इसको उपवास कराओ, ये पढ़ाई लगती है। बिल्कुल नहीं। त्याग, यही तो रॉन्ग ट्रैक है। अपने को क्या लगता है कि चलो ये बाहरी तपस्या में, बाहर की क्रियाओं में धर्म नहीं है, पर बाहर की क्रियाओं से तो धर्म हो जाएगा। से भी नहीं होता है। पुण्य लग जाएगा तो पुण्य की वैल्यू कितनी है? अरे और मेरे को बताओ, पुण्य भी उसको क्या लगा? मन ही मन को अंदर कूट रहा है, तुमने तो उसको उपवास करा दिया है। अब घर में जलेबी बन रही है और उसकी बड़ी इच्छा हो रही है खाने की। उल्टा पाप बांध रहा है, वो पुण्य तो बांधता ही नहीं। हाँ, वो अतिचार अनाचार। हाँ तो ठीक है, इनका प्रश्न है कि भैया उसने खाया तो नहीं ना कम से कम, तो वो उतना तो बचा हुआ है कि उसने नहीं खाया। वो तो बाहर से नहीं खाया, पर मन में भावों में तो प्रति समय खा रहा है ना। और ये देखो आप, उसके मन में संक्लेश कितना हो रहा है। पूरे टाइम उसको दूसरों को देख देख के जलन हो रही है। उसको वो घड़ी देख रहा है कि कब अगले दिन की सुबह हो, मैं नारियल लेके मंदिर में जाऊं और घर पे मेरे को मोगर की दाल और हलवा रेडी मिलेगा। दूसरों का तो नहीं मालूम, मैंने तो छोटे में ऐसे ही किए थे उपवास। आप लोगों ने भी किए, है ना? टाइम काटा है। तो अब टाइम काटने का कोई पुण्य मिलता है क्या, आप बताओ? इनिशियल क्या बोलेंगे इसमें, इनिशियल क्या होता है? अरे गलत चीज तो सबके लिए गलत है ना। यही अपन ये थोड़ा सा उसको बस बचाए रखना चाहते हैं कि भैया कैसे भी करके आप बस इतना बोल दो कि थोड़ा बहुत तो ठीक है। अब वो ठीक है ही नहीं तो हम कैसे उसको ठीक बोले? वो अच्छा है ना, उसकी बुराई नहीं है। उपवास के दिन सब बच्चों को मंदिरों के दर्शन कराते हैं, अच्छी बात है। तो मन लगाने के लिए भी कम से कम आपने एक साधन तो अच्छा ढूंढा, देव दर्शन। नहीं तो कुछ लोग तो मन लगाने के लिए खेलने भेज देते, सो जाओ, टीवी देखो। रिश्तेदारों को घर में बुला लेते, अब वो रिश्तेदार टाइम पास करेंगे, तुम्हारा मन लगा रहेगा। और नहीं तो तैयार होके बैठ जाओ, बुड्ढा बन करके सब मिलना आएंगे तुमसे। ये टोटल एंड टोटल टाइम पास है। ये क्यों है टाइम पास, ये आपको समझ में आ रहा है? मैं किसी उपवास का और उपवास करने वाले का विरोधी नहीं हूं। मैं तो उस चीज का विरोधी हूं कि आप गलत चीज को सही मान करके बैठे हो। हाँ, अब पता है इसमें दो दो प्रॉब्लम है आंटी जी। पहली प्रॉब्लम तो ये कि आपने गलत को सही मान लिया, और दूसरी प्रॉब्लम कि अब आपने सही की खोज ही खत्म कर दी। क्योंकि आपको तो सही मिल चुका है, तो अब जो एक्चुअली में सही था उसको तो आप ढूंढ ही नहीं रहे हो। समझ में आई कि नहीं बात? एक घर में चोरी हो गई और किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया जो चोर था ही नहीं। तब इसमें दो प्रॉब्लम खड़ी हुई, क्या? कि गलत व्यक्ति पकड़ा गया, पहली प्रॉब्लम। और अब सही को तुम कभी पकड़ोगे ही नहीं, ये दूसरी प्रॉब्लम। रीता आंटी पकड़ में आई कि नहीं बात? तो तपस्या माने इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो, उसका नाम है तपस्या। ना कि इच्छाएं हो रही है और हम उसको दबाए जा रहे हैं। दबाने से कुछ नहीं होगा। दबाने से अभी हो सकता है आपको लगेगा कि यार देखो अपन ने कितना सेल्फ कंट्रोल किया, इसका नाम सेल्फ कंट्रोल नहीं है। इसका नाम कोई सेल्फ कंट्रोल थोड़ी ना है।
सम्यक प्रकार से, संयम में पढ़ा था ना अपने, सम्यक प्रकार से। अब देखो इच्छाएं कैसे उत्पन्न नहीं हो वो अपन सीखते हैं। आपने जैसे बताया था कि उस चीज के लिए अपने मन में राग ही ना हो तो हमको इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। तो अब अगला प्रश्न आया था कि हमको उसके लिए राग कैसे नहीं होगा। उदाहरण, ये रुमाल है, ठीक है। अब इस रुमाल की इच्छा का अभाव हो जाना, ये मैं चाहता हूं, है ना, उदाहरण के लिए रुमाल। तो ये रुमाल के प्रति मेरे को राग ही नहीं होगा तो मेरे को इसकी इच्छा भी नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे को इस रुमाल के प्रति राग कब नहीं होगा है। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि अपन जब उसको बहुत ज्यादा यूज कर चुके हो, उससे अपन बिल्कुल उब गए हो। उब गए हो मतलब समझते हो ना कि अब तो मन भर गया। तब मन भर गया तो क्या हुआ, अब अपने को वो चीज रुचती नहीं है। ऐसी भी थ्योरी है दुनिया में कितने लोगों की, कि आपको अगर कोई चीज छोड़नी है ना तो उसको इतना भोग लो, इतना भोग लो, इतना भोग लो कि अब आपका मन भर जाएगा और फिर आप उसको छोड़ दो। क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत है? ये गलत है, ये कोई सही बात नहीं है। हुए ऐसे लोग, हाँ, भगवान मानते लोग। ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि मैं इसको ये समझूं कि ये राग करने जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। अच्छा, राग होता क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को इससे कुछ अच्छा मिलेगा, तो ही तो अपन इससे राग करते हैं ना। तो जब देखो, अब सच्चा तब तो सम्यक दृष्टि को ही होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ये जानता है कि आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धान है। आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है अंदर की, क्या कि इस रुमाल में मजा है ही नहीं, इस रुमाल में आनंद है ही नहीं, इस रुमाल में मेरा ज्ञान है ही नहीं। तो जब इसमें मेरा कुछ है ही नहीं तो क्यों इसकी इच्छा करूं, हटाओ इसको। अब आपको समझ में, ये सम्यक प्रकार से उस इच्छा का अभाव हुआ। और जब तक हम आत्मा को, माने स्वयं को सामने खड़ा नहीं करेंगे तो वह अभाव नहीं होगा। उदाहरण, बच्चे रहते हैं, तो मान के चलो अपने घर में बच्चे हैं 1.5 साल के, 2 साल के, और अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे भी अपने घर में आए, वो भी उसी एज के। तो बच्चे आपस में खेलते, खेलते कम है, झगड़ते ज्यादा है। जो इसको चाहिए वही उसको चाहिए, तो उसकी मम्मी कैसे छुड़ाती है कि अरे इसको छोड़, अपने घर में इससे भी बढ़िया वाला है, अपन वो खेलेंगे, ऐसे बोल करके मम्मी छुड़ाती है ना बच्चे को। तो ये बच्चे को अभी इस खिलौने को लेने की इच्छा हुई थी, अब उसकी उस इच्छा का अभाव हो गया। कैसे हुआ उस इच्छा का अभाव? क्योंकि उसको उसके बदले में कोई बहुत अच्छी चीज मिल गई, तो अब उसको दबानी नहीं पड़ रही वो इच्छा, अब उसको उस चीज के प्रति इच्छा ही पैदा नहीं हो। आपको समझ में आया एग्जाम्पल? ऐसे ही चाहे रसगुल्ला हो, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे इमरती हो, चाहे कश्मीर घूमने जाना हो, ये सब इच्छाएं हैं। अब एक उपाय तो ये है कि मैं इन इच्छाओं को दबाऊं, ठीक है, छोड़ो, नहीं जाते, नहीं खाते, तो ये तो हुआ इच्छा दबाना। पर जब मेरे को उनसे जो मिलने वाला सुख है उसके कंपैरिजन में अपनी आत्मा का सुख, इसका अंदाजा होगा, तो मेरे को अब ये चीजों को रिग्रेट के साथ में नहीं छोड़ना पड़ेगा, इन चीजों की इच्छाओं को दबाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इन इच्छाओं का ही अभाव हो जाएगा। ये है तब, ये है तब वो श्रावक को, मुनिराज को आत्मा इतना सुहाता है कि आहार का विकल्प ही नहीं आता, उपवास हो जाता है। समझ में आया? अब अपने को क्या है कि ये चीज दिखती बहुत कम है, बहुत कम तो क्या, दिखती नहीं है, तो अपने को क्या लगता है कि ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, जो दिखता है वही होता है। तो जो अभी दिखता है ना अपने को, वो उल्टा दिखता है। तो इसमें शास्त्र की क्या गलती है? शास्त्र ने तो सही से बताया ना। अब अपन शास्त्र पढ़े ही नहीं, तो फिर सही से बताओ, आज के पहले तक अपने मन में तपस्या की क्या इमेज थी? चलो छोड़, थोड़ा अलग एग्जांपल। आपके सामने दो मुनिराज है,
ठीक है, आपके नगर में दो मुनिराज पधारे अपने पुण्य के उदय से। एक मुनिराज का शरीर बड़ा ही दुबला है, बहुत ही दुबला शरीर है उनका, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिख रही है। और एक मुनिराज का शरीर अच्छा बलिष्ठ है। तो आप कौन से मुनिराज को बड़े तपस्वी मानोगे? ये जो दुबले महाराज जी है, कितनी तपस्या करते हैं बताओ। मतलब हमने तपस्या का आधार किसको बना लिया? मात्र शरीर को देखकर। हम यूं नहीं बोल रहे कि वे मुनिराज तपस्वी नहीं होंगे, पर जिन मुनिराज का बिल्कुल हष्ट पुष्ट शरीर है, वे भी तपस्वी ही तो है। वो और नहीं तो क्या है? क्या वो मुनिराज अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं कर रहे? कर रहे। समझ में आया कि नहीं आया? किसको बोलते हैं तपस्या? इच्छाओं का निरोध। अब इच्छाओं का निरोध कब होगा? कि जिन चीजों की हमें इच्छा हो रही है, उनसे भी बढ़कर के कुछ हमें मिला हो, तब तो इच्छाओं का निरोध हो पाएगा। समझ में आए कि नहीं? देखो, जब तक जिस किसी को आत्मा नहीं मिलेगा ना, वो बाहर बाहर जा जा करके दुखी होगा। दुखी इसलिए होगा क्योंकि बाहरी पदार्थ अपने अंडर नहीं है, वो तो अपने हिसाब से चलेंगे नहीं। और अपन उनसे सुख मानते हैं तो ऐसा चाहते कि ये मेरे हिसाब से चले, तो सुख तो मिलता नहीं है, उल्टा दुखी होता है। पराधीनता में दुख ही दुख है। तो फिर सुख कब मिलता है? स्वाधीनता में। स्वाधीनता मतलब कि अब मेरे को सुखी होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, मुनिराज कभी दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो किसी से अपना सुख दुख मानते ही नहीं है। भगवान है, भगवान कभी दुखी होते होंगे क्या? किसी दिन ज्यादा लोग भगवान की पूजा कर ले तो भगवान सुखी हो जाते हैं एक्स्ट्रा, और कोई आया ही नहीं किसी दिन, तो नहीं, दुखी भी नहीं होते, क्योंकि भगवान ने भक्तों से अपना सुख माना ही नहीं है। तब भक्त रहे चाहे अभी चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जिस जीव ने सुख का स्रोत, स्रोत मतलब समझते हो ना, ओरिजिन, सुख आता आत्मा में से है, क्योंकि सुख आत्मा का गुण है। तो आत्मा की चीज आत्मा में से आएगी कि बाहर से कहीं से आएगी? अब जब बाहर से आती नहीं है, तो उनकी इच्छाएं ऑटोमेटिकली शांत हो जाती है। वो इच्छाओं का शांत होना वो कहलाता है तप। ठीक है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, क्या हम गृहस्थी में रहते हुए तपस्या कर सकते हैं? बोलो। कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। कैसी तपस्या कर सकते हैं? कि सबसे पहले मैं आत्मा हूं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूं। जैसे शक्कर होती है ना, शक्कर, शक्कर अपने आप में कंप्लीट है। शक्कर को मिठास कहीं बाहर से नहीं लानी है, शक्कर को सफेदी कहीं बाहर से नहीं लानी है। शक्कर अपने आप में पूर्ण है, अनाया। ऐसे ही मैं जीव, मैं अपने आप में पूरा हूं, मेरे को बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। अब जब मुझे बाहर से कुछ लाना ही नहीं है, तो मैं क्यों बाहर के इन विकल्पों में पढ़ूंगा? क्यों बाहर के इन अ, द्वंद फंद में पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा तो तपस्या हो गई मेरी। ठीक है। तो ऐसे हम और आप सब भी तपस्या कर सकते हैं। और इस तपस्या का फल है निर्जरा। एक सूत्र है ना, तपसा निर्जरा। इसका मतलब क्या होता है? ये जो निर्जरा होती है, निर्जरा तपस्या से होती है। और अभी तक हमने और आपने जिसको तपस्या मान रखा था, वो तो आश्रव बंध था। पुण्य कमाने को जो तपस्या बोल रहे थे अपन, वो तत्व ही अलग अलग। जिसको आप पुण्य कमाने को तपस्या नाम दे रहे थे, वो तो आश्रव है। और तपस्या एक्चुअली में निर्जरा है। अरे है कि नहीं है? अब देखो, ये फंडामेंटल मिस्टेक है, कितनी बड़ी मिस्टेक। जो जिसका है ही नहीं उसको उसका माने बैठे। इसलिए बोला था सात तत्वों का सही श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। अब आपको समझ में आया सात तत्व की कितनी वैल्यू है। अपने पूरे जीवन की सारी भूलें सुधर जाए। तो इस प्रकार से ये तपस्या का स्वरूप अपन ने देखा। ठीक है, चलो इतना ही रखते। कोई प्रश्न है आपको?
क्लियर हुआ विषय? अभी भी मन में मुझे पता है रहेगा कि भैया फिर भी कुछ बाहर तपस्या तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी ना होता है बिना तपस्या करे। मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी मत करो। जो करने लायक काम है पहले उसको करो। तो इसका मतलब आप रात में खाना खाना सिखा रहे हो क्या? आप तपस्या नहीं करो ऐसा सिखा रहे हो क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम क्या समझ रहे हो, तुमने क्या छोड़ा होगा रात्रि भोजन? अनंतो बार किया है कि नहीं पूर्व भाव में? तो भी क्या हाथ लगा? कि भाई जहां कमी रह गई उस पर काम करो ना, बाकी चीज तो अपन कर ही चुके हैं ढेर सारी बार। आत्मा को नहीं जाना। और सच्ची में आत्मा को जाने बिना सारा का सारा वैराग्य, सारा का सारा आचरण सब मिथ्या है, असफल है। एक पंक्ति लिखी उन्होंने शास्त्र में, वैराग्य आदि सफल तब, संग जब आत्म ज्ञान, और हूँ आत्म ज्ञान के प्राप्ति हेतु निदान। आत्म सिद्धि शास्त्र में लिखा, किन्होंने? श्रीमद राजचंद्र जी ने। सुनो, वैराग्य आदि, अब आदि में सब लगाना। वैराग्य तो एक शब्द लिया उन्होंने। उपवास, तपस्या, दान, ये सब तब सफल कहलाती है जब साथ में आत्म ज्ञान हो, और अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये सारा काम किया गया हो। दो ही केस है, या तो आप आत्मज्ञानी हो और अब आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो आपका ये तपस्या आपको मोक्ष ले जाएगी। और है भी सही, बिना तपस्या के कौन का मोक्ष हुआ आज तक? बिना मुनि हुए कौन का मोक्ष हुआ आज तक? मुनि हुए कौन? कि आत्मज्ञान के साथ हुए अथवा आत्मज्ञान के लिए हुए। और जहां आत्मज्ञान, आत्मज्ञान माने अपनी आत्मा को जानना पहचानना, लीनता, और जहां ये नहीं होगा तो ये असफल है, असफल है। आप और हम, आखिरी बात, बोलो अनाया, कभी तुम मुनिराज बनी हो क्या? इस भाव में तो नहीं बने। पिछले भाव में कभी मुनि बने होंगे अपन? हम्म? अभी मेरी इच्छा है, ये विषय हो जाएगा इसके बाद अपन पंच परावर्तन एक विषय है उसको पढ़ेंगे। सोचा है, अभी देखते हैं। उसमें अपने को समझ में आएगा कि एक भी ऐसा उद्गल परमाणु इस विश्व का नहीं है जो अपन ने ग्रहण नहीं किया हो आज तक। और भी बहुत लंबा है वो, अभी उस विषय में नहीं जाएंगे। अभी तो इतनी बात चल रही कि मुनि भी पता है अपन कितनी बार बने हैं? अनंतों बार। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसे चलते फिरते कोई जीव मुनि बन जाता है क्या? ऐसे ऐसे बार अपन मुनि बने। और पता है कैसे मुनि बने? शास्त्रों में लिखी है बात, अब मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ। कि कोई हमारी ये पूरी चमड़ी निकाल दे और उसके अंदर मिर्ची भर दे, तो भी अपनी आंख का कोना लाल तक न हो, आंसू आना तो दूर की बात। ऐसे ऐसे अपन बन गए हैं, उसके बाद भी अपन यहाँ पे है। इसका मतलब कुछ कमी रह गई थी ना तब। तो अभी आप क्या चलो उससे ज्यादा कुछ कर सकते हो आज आप? इतना तक भी कर लिया तो भी यहाँ। और पंचम काल में जो जीव पैदा होता है नियम से मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होता है, या सम्यक दृष्टि जीव पैदा नहीं होते। इसका मतलब जब कुछ कमी रह गई थी तो उस कमी को आज सुधार ले, जब जागे तब सवेरा। तो कमी रह क्या गई थी? कि आत्मज्ञान नहीं था। तो ऐसा आत्मज्ञान अपन सभी प्राप्त करें। और अपन सब है ही उस रास्ते में कि अपन आत्मज्ञान पूर्वक ही ये सारे अपना आचरण सफल करें, ऐसी भावना है। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।
जय बोलिए द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।